बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट से क्या मुराद है। और सब कोई सब सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के साथ किस तरह एग्री करता है, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब हम लगा सकते हैं या कौन सी वर्ब हमें लगानी चाहिए, कौन सी वर्ब हमें लगानी चाहिए। तो अब क्या है, the subject of this sentence must always agree with its verb in a number। पहली बात कि जो सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस के अंदर, यानी हमें एक सेंटेंस दिया हुआ उसके अंदर जो सब्जेक्ट है must always agree with its verb in number, कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए, यानी कि जो वर्ब अगर सिंगुलर है तो हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। If the subject is singular then the verb must be singular। Similarly plural subject takes plural verb, यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास एक सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी जो होगा उसके साथ सिंगुलर लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब हमारी उसमें सेंटेंस के अंदर हम प्लेस करेंगे वो भी प्लूरल वर्ब प्लेस करेंगे। तो इन डिफरेंट एग्जांपल के साथ ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट किस तरह होगा। और लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है, क्योंकि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और जो ऑब्जेक्ट, ये तीन जो चीज़ें होती हैं ये अहम होती हैं, जिनमें जो उसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं अपने उसके पार्ट्स कह लें, हिस्से कह लें, वो होते हैं। अब सब्जेक्ट क्या चीज़ है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग्स परफॉर्मिंग द एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, यानी सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी वो काम करने वाला होता है, जो काम सेंटेंस के अंदर हो रहा होता है उस काम को सरअंजाम देने वाला, उस टास्क को कंप्लीट करने वाला जो हिस्सा होता है सेंटेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब वो जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पर्सन हो सकता है या कोई थिंग्स होती है, यानी कोई चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है या कोई बंदा जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। चलिए ये तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, मफऊल। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन फ्रेज or a pronoun that is affected by the action of the verb। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस का या तो नाउन हो सकता है, इट कैन बी अ नाउन फ्रेज भी हो सकती है, या कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है दैट इज इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, यानी कि वर्ब बेसिकली इट इज एन एक्शन वर्ब, यानी वर्ब इट इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, यानी वर्ब हमारे पास क्या होती है, एक एक्शन वर्ड होता है, यानी वर्ब हमारे पास जो काम किया जा रहा होता है, जो काम हो चुका होता है, यानी जो काम है हमारे पास, जो एक्शन परफॉर्म हुआ है या होना है वो होता है। और उस एक्शन की वजह से जो चीज इफेक्ट हो रही है, यानी जिस चीज पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है या वो चीज जो उस एक्शन की वजह से इफेक्टेड है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास नीचे एग्जांपल है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, द ट्री फेल ऑन द car, द ट्री फेल ऑन द car। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सेंटेंस के अंदर देखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपने क्या करना है कि जो एक्शन हुआ है उस एक्शन को परफॉर्म किसने किया है, यानी एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है। तो देखो द ट्री, आप देखो एक्शन क्या हुआ है, फेल, यानी कि एक्शन ये हुआ है कि गिरने का, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। किसने एक्शन परफॉर्म किया, यानी क्या गिरने का काम किसने किया, यानी ये ट्री था वो गिरा,
तो गिरने का काम हुआ और किया किसने, एक ट्री ने, यानी ट्री ने इटसेल्फ एक एक्शन परफॉर्म किया जो कि गिरा। तो हमारे पास ये पार्ट जो है ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आ गया। द ट्री जो है ये हमारे पास इसका क्या है, सब्जेक्ट है। किस पर गिरा, दरख्त जो है वो किस चीज पर गिरा, जो ट्री है वो गिरा किसके ऊपर, कार के ऊपर। तो ये हमारे पास जो कार है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट, जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो वर्ब, जिस चीज पर एक्शन परफॉर्म हुआ है वो वर्ब। सिंपल सी बात। काम करने वाला सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, जिस पर काम हो रहा है, जिस चीज पर काम हो रहा है वो क्या है, वर्ब है। तो यहाँ काम हुआ करने वाला ट्री था, जो काम किया गिरने वाला किया फेल, और किस पर किया, कार पर। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब तीन चीजें। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो अभी हम चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ कि हमने इसको किस तरह लेके चले, इसका क्या मतलब है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे फिल करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर जो आपके डिफरेंट पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आपका आता है। आपके जो डिफरेंट किस्म के एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर भी ये आ रहा होता है, ये क्वेश्चन आता है इस किस्म का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका वीडियो अच्छी लगी आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो अब यहाँ पर जो चीज़ कही जा रही है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस के अंदर वो हमेशा वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए। इन नंबर से मुराद ये है कि अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये नीचे वाली लाइन में, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो वर्ब मस्ट भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर प्लूरल है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल होनी। सिंगुलर से मुराद एक वाहिद, सिंगल। प्लूरल के मुराद एक से ज्यादा चीजें जो है उनको प्लूरल कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने लिखी हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब हादी इज प्लेइंग फुटबॉल। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हादी है। क्यों कि जो काम किया जा रहा है वो खेलने का काम हो रहा है, और किस पर काम हो रहा है, फुटबॉल पर काम हो रहा है। तो कौन काम कर रहा है, हादी। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हादी। एक सिंगल बंदे की बात हो रही है, अकेला है, इसलिए जो वर्ब है वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर लगेगी। सिंगुलर वर्ब जो इज है वो एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, इज लगा हुआ। इसी तरह अब इसी सेंटेंस के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी गई है। इसमें हादी एंड सारिद। अब देखो हमने क्या कर दिया, पहले हादी था, इसके साथ एक और जो है सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हमारे पास क्या है, यानी कि दो लोग हो गए जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हादी एंड सारिद। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गए, यानी एक से ज्यादा हो गए, जमा हो गए। इसलिए वर्ब भी सिंगुलर से वर्ब किस में चेंज होगी, प्लूरल में चेंज होगी। आर प्लेइंग फुटबॉल, तो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट था तो वर्ब सिंगुलर लगी, प्लूरल सब्जेक्ट था तो वर्ब भी प्लूरल लगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब ये देखो शी है, शी के साथ जो है ये देखो ये हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, और हैव जो है वो प्लूरल है। ये हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर इन सेंटेंस के अंदर मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेन वर्ब का जिक्र नहीं कर रहा। हैज सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। तो शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए शी यानी कोई औरत है, कोई लड़की है जिसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो क्या है, उसके सिंगुलर वर्ब होने की सब्जेक्ट होने की वजह से वर्ब भी क्या लग रहा है, सिंगुलर, शी हैज। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, अगला दे से ये बात है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, एक से ज्यादा लोग जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम दे का जिक्र करते हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। अब देखो दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल की वजह से वर्ब भी जो हमारे पास आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है। तो ये सारी चीजें तो एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब है, यानी सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ हमेशा एग्री करना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी प्लूरल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे हैज लगा दूँ तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, उसकी रीजन ये है कि मेरे पास सब्जेक्ट तो क्या है,
प्लूरल है, और हैज जो है वो क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लग सकता। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई के साथ हमेशा जो है एम इस सेंस में लगता है, इज एम आर का अगर ऑप्शन दिया हो तो एम लगता है, अदरवाइज आप हैव भी लगता है और डू भी लगता है और वाज वगैरह भी लगता है। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और यहाँ पर एम लगाया हमने। अली वाज एब्सेंट यस्टरडे। अब यहाँ पे देखें अली क्या है, एक सिंगुलर है, जिस तरह पहले सेंटेंस में था, हाँ ये एक सिंगुलर था, अब यहाँ पे भी सिंगुलर है। अब इसके साथ क्या लगा है, वाज है। वाज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, ये पास्ट कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब की। जैसे इज एम आर सिंगुलर है, प्रेजेंट फॉर्म है, इसी तरह वाज और वर्ब पास्ट है, यानी अगर पास्ट की बात हो रही है तो वहां पर हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, और वो वाला सिंगुलर लगाएंगे जो पास्ट की फॉर्म में होता है। तो वाज जो है वो पास्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब की और सिंगुलर है। अब इसी सेंटेंस के अंदर हमने थोड़ी और मॉडिफिकेशन की, अली एंड हिज फ्रेंड कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे अली अकेला था, अब इसका एक दोस्त भी आ गया, तो अब एक से ज्यादा लोग हो गए। तो एक से ज्यादा लोग हैं तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है। अगर प्लूरल हो गया तो वो वर्ब भी वाज से वर्ब में चला जाएगा, यानी कि वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। बाकी देखो इसी तरह है, एब्सेंट यस्टरडे इसी तरह है, जस्ट इसमें वाज की जगह वर्ब चेंज हो गया। क्यों कि यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर, इसलिए सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा था क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर है। इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में की फॉर्म में है। अगर प्लूरल की फॉर्म में है तो हमारा जो वर्ब होगा, सब्जेक्ट की बात कर सकते, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और बाकी सेंटेंस इस तरह होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लगेगा। यहाँ पर एक ये टेबल आपने याद रखना है, इस टेबल को, क्योंकि हमारे पास अगर ये वाले सब्जेक्ट हैं, अगर इस वाले पहले वाले कॉलम में अगर ये ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगुलर से बात कोई एक हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई जानवर की बात हो रही है, किसी इंसान की बात हो रही है, अगर अकेला है, सिंगल है, तो हमारे पास उसके साथ इज, वाज, डज, हैज, यानी इनमें से कोई एक लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपके पास किस सेंटेंस की आप बात करें, क्योंकि डिफरेंट सेंटेंस होते हैं, उनमें डिफरेंट जगह पर कहीं इज लगता है, वाज, डज, हैज वगैरह लगते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन दी हुई है और आपके पास ये है, ही, शी, इट है, सपोज आपके पास इज, एम और आर दिया हुआ है, कोई सेंटेंस है उसमें इज, एम, आर दिया हुआ है, और आपने उसके अंदर इनमें से एक लगाना है, तो आप देखेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो आपका वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इज लगेगा, और अगर आपका जो है सब्जेक्ट आई है तो ये एम में से लगेगा, एम लगेगा, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो वी, यू, दे या प्लूरल मीन एक से ज्यादा का कोई बनता है या कोई चीज है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसमें आपके पास क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है और आपको ऑप्शन दी जाती है कि वाज या वर्ब में से एक वर्ब जो है आपने प्लेस करनी है, आप चलिए वाज या वर्ब में से एक कोई लगाना है, तो सिंपल सी बात है, अगर वाज या वर्ब में से आपने क्या लगाना है वो आपको डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो वाज लगेगा, अगर आई है तब भी यहाँ पर वाज लगेगा, और अगर आपका जो सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल है तो वो वर्ब लगेगा। आई के साथ वर्ब लगता है लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर लगता है, यानी वर्ब भी लगता है लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंस की बात हो जाती है, यहाँ सिंपल सेंटेंस की बात आ रहा है। इसी तरह अगर डू या डज का ऑप्शन दिया हुआ है, या डू नॉट या डज नॉट का भी हो सकता है, नेगेटिव मीनिंग इनमें से भी आ सकता है, तो फिर आपने क्या करना है, इन सब्जेक्ट को देखना है। अगर आपका ही, शी, इट और सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, और अगर इनमें से कोई है तो हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। सिमिलरली अगर आपको हैज या हैव में से कोई ऑप्शन दी हुई है तो आप क्या लगा देंगे,
अगर ये सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, और अगर ये वाले हैं तो आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। और इसमें एक और है जो हेड होता है, वो हेड जो है वो पास्ट की फॉर्म में यूज होता है, पास्ट सेंटेंस में, और उसमें या ही शी इट सिंगुलर जो भी है उसके साथ हेड ही लगता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अभी हम आगे चलते हैं और इसमें एक एक्टिविटी करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, और उसमें 1 बाय 1 जो है एक ऑप्शन दी होंगी, और उसमें हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा क्या है, और हमारे जो 2 ऑप्शन हैं या एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से हम कौन सा वर्ब इसके साथ लगाएंगे ताकि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री कर जाए। तो चलें हम चलते हैं आगे अपने एक्टिविटी की तरफ। चलिए जी, यहाँ स्टूडेंट अब हमारे पास एक्टिविटी है जिसमें क्या है कि दिए हुए ऑप्शन यूज दी गिवन वर्ब्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यानी इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दिया होगा कि आपके जो ऑप्शन जो है जो वर्ब्स दिए हुए हैं टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज करनी है, और ये जो हमारे पास ब्लैंक्स हैं, ये जो सेंटेंस हैं, इन्हें हमने कंप्लीट करना है। तो हमारा क्योंकि एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का टॉपिक है, तो हमने क्या करना है, जैसे कि स्टार्ट में पढ़ा है, हम देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस है उसके अंदर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगानी है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल लगानी है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, द हेवी बॉक्सेस डैश ड्रॉप्ड। अब हमारे पास वाज दिया हुआ है और वर्ब दिया हुआ है। वाज हमारे पास सिंगुलर है, वर्ब जो है वो हमारे पास प्लूरल है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है। आप बेशक चाहें तो वीडियो को पॉज करें और ये वाले जो है सेंटेंस इनको कंप्लीट करें, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अभी जो हम इसको कंप्लीट करेंगे और उसके साथ आप मैच करें, देखेंगे आपने कितने सेंटेंस जो है वो ठीक किए हैं और कितने सेंटेंस आपके गलत हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस क्या है कि हम देखेंगे इसमें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। द हेवी बॉक्सेस, बॉक्सेस की बात है, हेवी बॉक्सेस की बात हो रही है, यानी एक से ज्यादा बॉक्सेस की बात हो रही है। तो हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, क्योंकि वाज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वर्ब, या आप चाहें तो टेक भी कर सकते। नेक्स्ट, इट डैश लुक्स अ वेरी प्रोमिसिंग डे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, डज नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है, और ये डू नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है, डजंट एंड डोंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो एक चीज आपने जो है हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे पास यहाँ पर मैं बता दूं, क्योंकि नीचे जो वर्ब है उनसे भी उन्हीं से भी हमारे पास सेंटेंस में ही, शी, ही एंड देन इट या सिंगुलर रखिएगा। बात करें तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डज या फिर डज नॉट की कंट्रैक्शन ऑफ डजंट, यानी डज या फिर डज नॉट लगाते हैं। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो, तो उसके साथ हमारा क्या लगता है, डू या फिर डू नॉट लगता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यही जो है, अगर सब्जेक्ट हो तो डज और डज नॉट के साथ हमारे पास जो वर्ब होती है, मेन वर्ब, उसके साथ एस या ईएस का भी हम इजाफा करते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे लास्ट में इसी वजह से कुछ सेंटेंस दिए जो एक्सप्लेन करूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इट है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम है। तो इट के साथ हमारे पास देखो क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, यानी डजंट लगेगा, डू नॉट नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारे पास इट के साथ हमेशा हम क्या करते होते हैं, डज नॉट लगाते होते हैं, डू नॉट नहीं लगाते। Perhaps she dash the news by now। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है। शी जो है एक सिंगुलर है,
शी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर वर्ब सिंगुलर कौन सा है। हैज जो है वो सिंगुलर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हैव जो है वो प्लूरल है, तो ये सिंगुलर के साथ लगता है, तो ये प्लूरल के साथ लगता है। यहाँ हमारे पास वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर, यहाँ पे आ जाएगा हैज लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं, ही डैश गोइंग टू मार्केट। अब ही जो है अगेन हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही के साथ ही अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब हमारे पास हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा सिंगुलर है। इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है और आर जो है वो प्लूरल है, यानी इज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, आर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। तो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ये जो हमने इससे पहले एक टेबल यहाँ पर मैंने बना के दिया हुआ था, उसके अंदर यहाँ पे जो पहला कॉलम था ही शी इट वाला, उसके अंदर जो इज था वो उसी के अंदर दिया हुआ था। आई डैश नॉट फीलिंग वेल। अब आई हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई और वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होते हैं। तो अगर आपके पास जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है वो आपको दिया हुआ है, प्रोनाउन, सॉरी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आई है और आपको इज या एंड से लगाना है, तो आप आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, इज नहीं लगता। अब अगेन यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने हेल्पिंग वर्ब से हटकर लगाए हैं, जहाँ पर हमने क्या करने हैं, कुछ मेन वर्ब प्लेस करना है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है हमने यहाँ पर लगा दिया। अभी हम मेन वर्ब की तरफ चलेंगे। ये जो है ये इज, एम, इज, आर, हैज, हैव, डज, नॉट, डज, वाज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। ये जो है आपके ये जो वर्ब है यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको छोड़ के 1 2 3 4 इन सेंटेंस के अंदर आपको मेन वर्ब से कोई एक यहाँ पर प्लेस करना है। आपका मेन वर्ब, एक सेंटेंस के अंदर आपके दो वर्ब होते हैं, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और एक आपका होता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो एक्शन वर्ड होता है ना, जिसकी हम पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो ये है एक्शन वर्ड। इट इज एन एक्शन वर्ड जो भी किसी एक्शन की बात कर रहा होता है, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आई डैश फुटबॉल एवरी संडे। अब हमने लगाना है आई प्ले लगाना है, या हमने क्या लगाना है, प्लेज लगाना है। अब आपने ये देखना है कि अगर यहाँ पर जैसे है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है ही शी इट या सिंगुलर हो, तो आपका जो वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा, एस या फिर ई एस वाला, यानी कि वो वर्ब लगेगा जिसके साथ एस लगा हुआ है या ई एस लगा हुआ है। अब हमारे पास जो हमारा है सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई जो है वो ना इस वाली कैटेगरी में से नहीं आता, तो आई के साथ वो वर्ब लगेगा जो एस के बगैर है। हमारे पास दो वर्ब है, एक प्ले है और एक प्लेज है। अब इसके साथ ये बगैर एस के और इसके साथ एस का इजाफा किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लेज है। तो हम प्लेज नहीं लगा सकते, क्योंकि हम प्लेज जो उस सेंस में लगाते हैं जहाँ ही हो, शी, ही, इट या सिंगुलर की बात हो रही हो, तो यहाँ पर क्योंकि ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये जो है फर्स्ट पर्सन से, ये है आई जो खुद एक सिंगुलर है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ये इस नीचे वाली कैटेगरी में लाई करता है। तो इधर जो है अगर इनमें से कोई है तो हम एस या ई एस वाला वर्ब नहीं लगाएंगे। तो अब हमारे पास आई है, आई के साथ क्या लगेगा, प्ले लगेगा, प्लेस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ही डैश फुटबॉल एवरी संडे, देखो ये सेम सेंटेंस है, अभी सेम, ये तकरीबन 1 2 3 सेम सेंटेंस है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, जो सब्जेक्ट आई था, आई की जगह हमने सब्जेक्ट क्या कर लिया, ही कर दिया, और जो वर्ब है वो वही है, यानी अब इन्हीं दोनों वर्ब यहाँ जो यहाँ थे वही यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ इसलिए सेम सेंटेंस रखा ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस ही समझ आए। अब ये क्या प्ले है और प्लेज है, तो अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही शी के फर्स्ट कैटेगरी में से, तो अगर इनमें से है तो वो वाला वर्ब लगेगा जहाँ एस या ई एस हो। तो अब देखो हमारे पास ही है, तो हमारे पास वर्ब कौन सा लगेगा, जिसके साथ एस का इजाफा हुआ है, तो प्लेज हो जाएगा, यानी प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं इस सेंटेंस में, तो ही ऊपर वाला सेम सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन इधर क्या कर दिया है, अच्छा सॉरी इधर मैंने ना एक ब्लैंक नहीं दी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैंक छोड़ देता हूँ।
यहाँ पर ये ब्लैक है, ये जो है ब्लैक है, इसको फिल करना है। ही डज नॉट फुटबॉल एवरी संडे। अब जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो सब्जेक्ट हो ही शी इट या सिंगुलर हो, यानी कि शी ही इट या सिंगुलर हो, तो वो वाला वर्ब लगेगा जो एस या ई एस वाला। तो पहली कंडीशन तो आ गई हमारे पास, सब्जेक्ट तो हमारे पास देखो ही आ गया, तो ही के साथ प्लेस लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्लेस लगेंगे हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम प्लेस नहीं लगाएंगे, हम प्ले लगाएंगे। अच्छा, हम प्ले क्यों प्लेस क्यों नहीं लगाएंगे और प्ले क्यों लगाएंगे, उसकी एक रीज़न है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपके पास डज लगा हो, तो उस सूरत में आपका सब्जेक्ट चाहे ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर है, उसके साथ एस या ई एस वाला वर्ब नहीं लगता। डज की वजह से जो एस या ई एस होता है सेंटेंस मेन वर्ब के साथ, वो हटा दिया जाता है, यानी कि उसके विदाउट एस वाला होता है। तो ये आ जाएगा प्ले। थोड़ा सा दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्लेस लगा, ही की वजह से प्लेस लगा, लेकिन यहाँ ही की वजह से प्ले लगा, प्लेस नहीं लगा। अब इस वजह से कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डज लग जाए, तो डज के बाद जो वर्ब आएगा वो एस या ई एस वाला नहीं आएगा। आपने क्या करना है, उसको हटा देना है। मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे वैसे एक और बना देता हूँ। अब अगर हमारे पास है कि जी शी प्ले शी प्लेस। अब देखो जी एवरी पूरा थोड़ा सा एवरी संडे शी प्लेस क्रिकेट एवरी संडे। अब इसको क्या कहते हैं कि मेक इट नेगेटिव, कि भाई ये सेंटेंस है, इसको आपने नेगेटिव में यूज करना है, यानी इसका नेगेटिव बनाना है। तो अब नेगेटिव में आपको क्या लगाना पड़ेगा, डज नॉट या डू नॉट। तो डज शी के साथ हमेशा क्या लगता है, डज नॉट। तो अब मैं क्या लिखूंगा, शी डज नॉट प्ले एवरी संडे। अब देखो इसी सेंटेंस के अंदर, इसी सेंटेंस को मैंने इसकी नेगेटिव बना दिया। ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस था उसको मैंने नेगेटिव की शक्ल में चेंज कर दिया। तो अब अगर यहाँ पर गौर करें तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर मैंने डज नॉट का इजाफा किया। जब सेंटेंस के अंदर मैंने डज नॉट का इजाफा किया तो ऊपर वाले सेंटेंस में जो मेन वर्ब था वो क्या था, मेन वर्ब प्लेस था। लेकिन यहाँ पे मैंने प्लेस नहीं लिखा, मैंने प्ले लिखा। इसलिए लिखा है क्योंकि जब डज लगेगा सेंटेंस के अंदर तो वर्ब के साथ लगा एस या ई एस जो है वो खत्म कर दिया जाता है, वो हटा दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्ले लगा है। तो यही कंडीशन यहाँ पे है कि क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पर डज लगा हुआ है तो वो प्लेज नहीं लगेगा बल्कि प्ले लगेगा। तो इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से समझना है, इस चीज़ को आपने कंसेप्ट बनाना है कि जब भी सेंटेंस के अंदर डज लगेगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। और अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हुआ है और आपको उसकी नेगेटिव फॉर्म बनानी है तो आप सिंपल सी बात है डज नॉट जब लगा देते हैं तो आप वर्ब के साथ जो लगा एस या ई एस जो हो उसको हटा देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि डज नॉट ही लगे तो वर्ब मेन वर्ब के साथ लगा एस या ई एस हटाना पड़ेगा। आपका अगर सिंपल डज भी लगता है, अगर इसी सेंटेंस को हम अगर क्वेश्चन मार्क में चेंज कर देते हैं, डज शी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो फिर डज नॉट तो नहीं लगेगा, डज लगेगा। तो डज लगने की वजह से सेंटेंस की जो मेन वर्ब है उसके साथ एस खत्म हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। दे डैश मदर ऑन फ्राइडे। अब देखो दे मीट्स या मीट लगेगा, कौन सा लगेगा? तो सिंपल सी बात है, आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपकी ये कैटेगरी है यानी ही शी इट या सिंगुलर है तो एस या ई एस वाला वर्ब लगेगा। अगर आई वी यू दे या प्लूरल है तो फिर एस या ई एस वाला वर्ब नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये ई एस वाला वर्ब नहीं लगेगा बल्कि सिर्फ सादा मीट लगेगा। अगर जी इसी तरह होगा ही
डैश हर मदर ऑन फ्राइडे, यहाँ ही में लगा दो तो फिर मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही मीट्स, शी आएगा तो मीट्स, इट आएगा तो फिर मीट्स, इस तरह। अब हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, यू डैश गोइंग टू हेल्प हर। अब यू इज या फिर यू आर, तो अब सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, यू को प्लूरल में हम ले रहे हैं, तो इसलिए जो हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट इज नहीं लगेगा बल्कि आर लगेगा। तो यू के साथ इज लगता भी नहीं है, यू के साथ हमेशा हम आर ही लगाते हैं, तो ये हमारे पास आर लग गया। तो ये जो यहाँ पे हमने वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब का जिक्र हो या मेन वर्ब का जिक्र हो, इन ऊपर वाले सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव वगैरह जितने भी हैं, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, चाहे वो हो या आपका मेन वर्ब, दोनों सूरतों में उसका सब्जेक्ट के साथ एग्री करना जरूरी है। इसी चीज को एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कहते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब का एग्रीमेंट। तो इसलिए चाहे मेन वर्ब का जिक्र हो या हेल्पिंग वर्ब का जिक्र हो, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो वर्ब है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल लगेगा। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में जो है अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।